कितना टाइम हो गया इस मुहिम को चलाए? सर ये मुहिम हमने चलाई थी 2020 में। 2020 में मोर्चे की शुरुआत हुई थी। कितने घरों के अभी तक ताले टूट चुके हैं? लगभग 5,000 से ज्यादा ताले जनता सरकार मोर्चा तोड़ चुका है इन कागजों के बेस पे, संवैधानिक तरीके से। कहीं भी हम गलत नहीं है। ये रहा सर, इसमें लिखा हमने रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। आज क्या है, शोषण का साधन बना हुआ ये। जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये हमारे भाई हैं जो कि गली नंबर 12 सूर्यनगर हिसार से हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ये ओम प्रकाश भाई हैं और ये मीरा देवी जी हैं। इनके घर पे पुलिस, ये बैंक प्रशासन ने 1.5 महीने पहले ताला लगा रखा है। आप देख सकते हैं, ये सील किया हुआ है। और इस भाई ने अब जनता सरकार मोर्चा के सहयोग से बैंक के वहां पे कागज अपने लगाए हैं, यानी कि आवेदन लगाया है। और आवेदन में यही पूछा गया है कि जो आपने मुझे लोन दिया है वो ये बताइए, आपने मुझे असली रुपया दिया है या नहीं। ठीक है भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बैंक वालों का अभी तक कोई जवाब नहीं इसमें आया है। तो इसी विषय के अंदर अगर बैंक को कोई भी दिक्कत है या कुछ भी, मान लो उनको इस वो है, इसके भाई के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इस केस को अब कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर बैंक चाहे तो भाई के ऊपर एफआईआर करा सकता है, ताकि हम कोर्ट में इनको चैलेंज कर सके बैंक वालों को। और इसी विषय में आज ये हमारा भाई, क्योंकि मालिक ये है मकान का, ये हमारा भाई और ये हमारी बहन जो है, इस ताले को तोड़ के अपने मकान का कब्जा स्वयं लेने जा रहे हैं। अभी तक बैंक का कब्जा था इस पे, अब ये कब्जा हमारे इस भाई का हो जाएगा। ये क्या नाम है? ओम प्रकाश भाई का हो जाएगा। ठीक है ओम प्रकाश भाई, आप अपना कब्जा ले सकते हैं, क्योंकि आपने कागज लगा रखे हैं, आपका राइट बनता है। धन्यवाद साथियों। आप ले लो कोई ना। दूसरी साइड है। ये एक किताब है जो हमने आरबीआई से सारे डॉक्यूमेंट लेके आरटीआई लगा के तब ये किताब छापी है। इसके अंदर आरबीआई का वो काला सच छुपा हुआ है कि हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया गया है, कैसे ये बैंक फ्रॉड हमारे साथ करता है लोन के नाम पे जी। तो मैं बता दूं सर कि जो आरबीआई है, आरबीआई के पास में आज तक 2025 तक का जो रुपया छापा है आरबीआई ने, वो रुपया है 38 लाख करोड़ रुपया जी। 38 लाख करोड़ रुपया। और आरबीआई ने लोन कितना बांध रखा है जी? 217 लाख करोड़ रुपए का लोन बांध रखा जी। जो पैसा है ही नहीं तो वो लोन हमें दे कैसे दिया? अब इसका गेम समझिए आरबीआई का जी। आरबीआई क्या करती है सर, मैं लोन लेने चले जाऊं, आप लोन लेने चले जाएं, वो सिर्फ हमें डिजिट ट्रांसफर करती है। सिर्फ एक मैसेज आता हमारे फोन में जी कि आपके पास इतने रुपए आ गए, सॉरी नोट आ गए, नोट। ठीक है जी, एक डिजिट है वो रुपया नहीं है। रुपया तो हमें आज तक दिया ही नहीं है बैंक ने। अब जैसे मैंने लोन ले लिया जी, वो लोन वाले 50 जगह मेरे साइन कराते हैं कि आप यहां साइन कीजिए, ये साइन कीजिए, उसकी पूरी जब कंडीशन हम कर देते हैं, उसके बाद में यस करते हैं कि भी आपको हम लोन दे रहे हैं जी। रुपए और नोट में क्या अंतर है? रुपये में और नोट में, ये बड़ी गजब की बात आपने पूछ ली जी। रुपये में और नोट में बहुत ज्यादा अंतर है जी। रुपया असली धन है और नोट है वो असली धन नहीं है जी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये काफी तैयारी की है इन्होंने। ये जैसे मेरे पास एक 200 का नोट है जो आरबीआई से जारी हुआ है। घर पे तो हम जारी इसको करते नहीं। जी जी जी। आरबीआई क्या लिखता है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं।
अगर ये रुपया है तो आरबीआई ने वचन देने के क्या जरूरत थी? ये तो वचन खंड हुआ ना, ये रुपया नहीं है, ये वचन खंड है। और सभी को पता है कि जब भी आरबीआई नोट छापती है, जितना मर्जी नोट छापती है, उसके बदले में धन रखा जाता है, यानी कि गोल्ड रखा जाता है जी। ये तो हमने सुना ही होगा, बगैर गोल्ड के आरबीआई पैसा छाप ही नहीं सकती। और हमारे देश के अंदर जो गोल्ड है वो है 850 लाख टन सोना, ठीक है जी, जिसका कि टोटल अमाउंट बनता है 5.5 से 6.5 लाख करोड़ रुपया। उसके बावजूद भी आरबीआई ने नोट कितने हिसाब रखे हैं? 38 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सीधा सीधा असली रुपया अगर 38 में 6 लाख करोड़ रुपया निकाल दे तो फिर भी आप ये देखिए 32 लाख करोड़ रुपया फर्जी है, क्योंकि उसके बराबर का गोल्ड नहीं रखा हुआ है। फिर भी आरबीआई ये कहती है कि भी ये नोट असली है। तो मैं इस नोट को लेके बैंक में जाता हूं और एप्लीकेशन लगाता हूं कि जी ये नोट मेरे पास है, आरबीआई का दिया हुआ है, इसके बराबर का उसके पास सोना भी रखा हुआ है, जी ये नोट अपना ले लीजिए और मुझे वो जो गोल्ड है ना वो वापस दे दीजिए। क्या सच बताइए आप, वो आरबीआई मुझे सोना दे देगा इसके बदले? नहीं देगा। और 1 रुपए की जो कीमत है, मैं आपको ये और बता दूं सर, 1 रुपए की जो कीमत है वो है 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपए की कीमत, जो कि आज के टाइम बनता है 10 से 11 हजार रुपया। हमारा 1 रुपया बैंक का 11,000 रुपया बराबर है सर। और फिर रही बात, ये जो बैंक वाले कुड़की करते हैं फर्जी, हमारे को ये लोन बांट के और हमारे मकानों की कुड़की करते हैं, हमारे मकान को सील कर देते हैं। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से इस जनता को बताना चाहता हूं कि भी जिसके भी घर पे पहले आएगा तेरा 2 का नोटिस, फिर तेरा 4 का नोटिस है, फिर कुड़के का नोटिस आएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी भी साथी के साथ, तो भाई मेरा नंबर मैं आपको बता रहा हूं, मुझसे संपर्क कीजिए। हम आपका एक आवेदन लगवाएंगे आरबीआई उस बैंक के खिलाफ और बैंक से जवाब मांगेंगे। अगर वो जवाब दे देता है तो ठीक है, वरना बैंक हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं अपना नंबर बोल दूं जी, मेरा नंबर है 99 925 98 322। जो भी साथी परेशान है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इसका आपकी भी कोई फीस है, क्योंकि खेल रुपये का है सर। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा जी, जनता सरकार मोर्चा का जो भी साथी कार्य करेगा उसकी कोई फीस नहीं होती जी। और जो फीस लेता है वो जनता सरकार मोर्चा का सदस्य नहीं है। अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूं ना तो ये मत सोचना कि मैं जनता सरकार मोर्चा का सदस्य हूं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा किसी भी साथी से पैसे नहीं लेता। वो उसकी मर्जी है, हम घर आएंगे, पानी पिलाए या ना पिलाए, बस हमारी ये डिमांड है बस। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं जी। हिसार के अंदर, हिसार के आसपास जितने भी गांव हैं, या पूरा हरियाणा, क्या मैं पूरे देश की बात करता हूं सर, कोई भी आदमी अगर परेशान है लोन के मसले में तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कीजिए। दूसरा जो हमारा नंबर है वो है 95 18 17 0000। तो ये नंबर है सर। उस विषय में आप मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं सर। और रुपया कहीं ना कहीं गोल होता है, और गोल चीज़ें धरती की तरह रफ्तार पकड़ती हैं, लेकिन इस रफ्तार के खेल में कहीं कृष्ण जैसे लोग भी हैं जो आगे खड़े हो जाते हैं रुपए की असली परिभाषा लिखने के लिए। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।